नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आम आदमी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया। चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा को नोटिस, कहा उन्होंने कोर्ट में बोला झूठ। पेपर लीक माफियाओं पर बदलाल सरकार की बड़ी कार्यवाही, मास्टरमाइंड पटवारी, टीचर, सब इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन गिरफ्तार। सरकारी स्कूल से लीक हुआ था JN भर्ती का पेपर। कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं, साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट भी। कल करेंगे दिल्ली कूच। संदेश खाली पर बंगाल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा शेख साजा समस्या की जड़ है तो उसे क्यों नहीं पकड़ा, आप बेवजह लोगों को कर रहे परेशान। सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद, बीजेपी ने जीती 2 सीटें। प्रदेश से अभी भी उस सदन में कांग्रेस के ज्यादा मेंबर। जयपुर का हाईटेक रेलवे स्टेशन, हवेलियों की तरह बनाई दीवारें, AC वेटिंग रूम, 100 कारें पार्क भी हो सकेंगी। दिल्ली अजमेर के लिए चलेंगी ट्रेनें। हिमाचल में बर्फबारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी, श्रीनगर से कई फ्लाइट कैंसिल। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर अटका सपा कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस का अमरोह, बिजनौर, मुरादाबाद पर दावा, सपा ने इन्हें छोड़कर 17 सीटें की ऑफर। भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घटी। लाल सागर में हूतियों के हमलों से शिपिंग चार्ज बढ़ा, अब एशियाई देशों में हो रही डिलीवरी। मोदी ने जम्मू कश्मीर में एम्स IIM का किया उद्घाटन, बोले पहले जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब हो रहा विकास। विद्यासागर जी का अस्थि संचय हुआ, अस्थि कलश जमीन में दबाया जाएगा, उसी जगह बनेगी समाधि। उत्तराधिकारी समय सागर 22 को पहुंचेंगे चंद्रगिरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राजस्थान में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, लोकसभा में 400 सीटें जीतनी है। जयपुर में प्रभु जन सम्मेलन को थोड़ी देर में करेंगे संबोधित। मराठाओं को 10% आरक्षण देगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में बिल हुआ पास, रिजर्वेशन कोटा 62% हुआ। जरांगे बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान, दर्ज हुआ था केस। इमरान समर्थक निर्दलीय धार्मिक पार्टी SIC में होंगे शामिल। नेता बोले हमारा PTI को बेशर्त समर्थन, इमरान ही बनाएंगे पार्टी की पॉलिसी। डीप फेक वीडियोज को रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा व्हाट्सएप। चैटबॉट के जरिए फेक कंटेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे यूजर्स। 4 लैंग्वेज में अवेलेबल होगी सर्विस। बड़ी खबर, न्यूरालिंक चिप से इंसान ने सिर्फ सोचकर चलाया माउस। एलन मस्क ने कहा ब्रेन चिप इम्प्लांट कराने वाला पहला ह्यूमन पेशेंट अब पूरी तरह ठीक। इलेक्शन के कारण 2 फेज में जारी होगा IPL का शेड्यूल। धूमल ने कहा 22 मार्च से शुरुआत संभव, फाइनल की तारीख तय नहीं। पाकिस्तान में नई सरकार का मामला अटका। बिलावल बोले नवाज की पार्टी को देंगे समर्थन, लेकिन उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। धर्म बदलने से पहले देनी होगी प्रशासन को सूचना। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 17 पॉइंट्स, 3 राज्यों की स्टडी के बाद ड्राफ्ट हुआ तैयार। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, सड़कों पर लोग। सोनम वांगचुक बोले केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार, 26 को आमरण अनशन पर फैसला। JP नड्डा, सोनिया गांधी समेत 41 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। यूपी, कर्नाटक, हिमाचल में 27 को होगी वोटिंग। बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, बोले कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया। भारत भले ही 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसमें प्राण मोदी जी ने फूके। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले ED नहीं होगी तो आधी बीजेपी हो जाएगी खाली। मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 खत्म करो, शिवराज वसुंधरा भी नई पार्टी बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज की आलोचना की, कहा रिटायरमेंट के 5 महीने बाद फैसला सुनाना गलत, केस की फाइलें अपने पास रखना अनुचित। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की मांग, केंद्र से सुप्रीम कोर्ट बोला नारी शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ दिखाएं पितृसत्तात्मक रवैया क्यों। ममता बनर्जी का दावा, बंगाल में डीएक्टिवेट हुए हजारों आधार कार्ड। PM मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा क्या लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में दहशत लाना चाहते हैं। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफ स्कीम पर बोले अगर केंद्र इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। कश्मीरी पंडितों की वापसी, 370 हटने पर भी मुश्किल। पुनर्वास के लिए 8,465 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन खर्च के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं। 22 मार्च से शुरू हो सकता है IPL का 17वां सीजन। आम चुनाव के बावजूद देश में ही होंगे सभी मुकाबले। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, शेख साझा करे सरेंडर। ममता सरकार को भी लगाई फटकार। संदेश खाली में सरेआम महिलाओं से कुकर्म, दबंगों के डर से सामने नहीं आ रही महिलाएं। अब मामले ने पकड़ा तूल, आखिर कौन है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड, चलिए जानते हैं।
संदेशखाली मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में टीएमसी लीडर शाहजहां को गिरफ्तार न करने को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि ये व्यक्ति ऐसे तो आसानी से भाग नहीं सकता, जाहिर है कानून व्यवस्था की समस्या रही होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख शाहजहां एक जनप्रतिनिधि है, वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकते। देखते हैं कि क्या वह कोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि स्वतः संज्ञान मामले में हमें उन्हें यहां आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं। मामले को करीब 18 दिन से ज्यादा हो गए हैं। एक व्यक्ति जो पूरी समस्या का कारण बना है वह अभी भी भागा हुआ है। हमें नहीं पता कि वह अब तक कैसे बच पाया, पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। राज्य उसकी रक्षा करना जारी नहीं रख सकता। 5 जनवरी से फरार है शेख शाहजहां। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बावजूद इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणम ने संदेशखाली के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां जहां भी हो उसे गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। उसके खिलाफ ईडी अधिकारियों पर हमले के साथ स्थानीय लोगों के जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी पर हमले के बावजूद फरार है। संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शेख शाहजहां को ईडी की तरफ से 3 समन जारी हो चुके हैं। शेख के फरार होने पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ईडी और दूसरी एजेंसियों ने पहले उसके बांग्लादेश भागने की आशंका व्यक्त की थी। संदेशखाली हिंसा में शेख शाहजहां के साथ सिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने अभी तक सिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामिक देशों से लौटे पीएम मोदी को दोस्त रूस ने दे दिया बड़ा तोहफा। चीन के अरमानों पर फिर जाएगा पानी। जी हां, 2 इस्लामिक देशों के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी को रूस ने एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने के और करीब पहुंचा दिया है। रूस का बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बड़े ऐलान और पीएम मोदी की कतर यूएई यात्रा के दौरान आया। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलेगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। उनका इशारा चाइना की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद रूस ने जो ऐलान किया है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को मजबूत कर देगा। इसके साथ ही चाइना पर दबाव भी डालेगा। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिकोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो इससे दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रूस ने चाइना के भारत विरोधी एजेंडे को चकनाचूर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में हमारे साथ बैठे। रूस का मानना है कि असल में भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनने लायक है। आपको बता दें कि चाइना न तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बनने देना चाहता है और न ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनते देख सकता है। सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारत ने सवाल किया कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की 5 स्थायी सदस्यों की इच्छा विश्व संगठन के 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज को कब तक कुचलती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में बोलते हुए जोर देकर कहा कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला समानता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समानता की मांग है कि प्रत्येक राष्ट्र को चाहे उसका आकार या शक्ति कुछ भी हो, समान अवसर दिया जाए। वैश्विक निर्णय लेने को आकार देने के लिए 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज। कंबोज की टिप्पणी परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के संदर्भ में थी, जिनके विशेष वीटो अधिकार अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के मामलों पर सुरक्षा परिषद निर्णय लेने को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं।